जब हम प्रेगनेंसी प्लान कर रहे होते हैं तब छोटी से छोटी बात का ध्यान रखते हैं। ज़्यादातर हम फीमेल को ऐसा रहता है कि मुझसे कोई ऐसी गलती ना हो जाए जिससे इस महीने मेरा पीरियड आ जाए। और एक्चुअली जब पीरियड आता है तब उनको कहीं ना कहीं गिल्ट फीलिंग में वो चली जाती है कि कहीं ना कहीं मुझसे ही कोई गलती हुई है। अपॉइंटमेंट टाइम पे मेरे पेशेंट भी काफ़ी बार हमें ये पूछते हैं कि मैं लास्ट के टाइम पे ये खा ली थी उससे ये हो जाएगा, मैंने ये अदरक वाली चाय पी ली थी। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें वो पूछती है जिससे उनको ऐसा लगता है कि प्रेगनेंसी तो रुकी थी लेकिन मेरी इस खाने की वजह से इसके चलते मेरा पीरियड आ गया। अब जो सर्दियाँ आ रही है तो सर्दियों के ज़्यादातर फूड ऐसे गर्म तासीर के रहेंगे। जैसे बैंगन बोलते हैं, अदरक, फिर जो रोटी में बाजरी वगैरह खाते हैं, तो ज़्यादातर फूड ऐसे रहेंगे जो गर्म कहलाते हैं। तो काफ़ी बार पेशेंट ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे हम ये सब फूड खाए या ना खाए। तो यहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे कि 3 से 4 फूड ऐसे हैं विंटर के जो सबसे बेस्ट है, जो सबसे ज़्यादा आपकी फर्टिलिटी को बूस्ट करता है। दूसरे 3-4 ऐसे फूड है जो आपको मॉडरेट अमाउंट में खाने चाहिए और कुछ ऐसे फूड है जो हमें बंद कर देने चाहिए। तो बहुत ही जल्दी से सारी चीज़ें हम आज आपको समझा देते हैं। सबसे पहले ऐसे ही फूड के बारे में बात करते हैं कि जो आपको लगते हैं गरम लेकिन एक्चुअली वो आपकी प्रेगनेंसी के लिए, आपकी फर्टिलिटी के लिए ज़रूरी रहेंगे। सबसे पहले रहता है कि मैंने अभी आपको जो बताया कि अभी की जो वेजिटेबल्स आती है तो विंटर की वेजिटेबल्स सबसे ज़्यादा फायदेमंद रहेगी। जैसे उसके अंदर जो साग आते हैं वो हर एक साग में बहुत अच्छी मात्रा में आयरन, फोलेट, एंटीऑक्सीडेंट आपको मिल जाएगा। तो ये सबसे अच्छा है कि आपका इम्प्लांटेशन अच्छा करने के लिए, ब्लड फ्लो बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे से फ़ायदा करता है। फोलेट अच्छा रहेगा तो अबॉर्शन रेट भी कम करते हैं। तो हर एक तरीके के साग खा सकते हैं, चाहे वो पीरियड के पहले दिन से लेकर आपकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव आए तब तक। बैंगन के लिए जो बोला जाता है, बैंगन की सब्जी भी खा सकते हैं। बैंगन इस तरह से कोई गर्म नहीं पड़ेगा कि आपका वो इम्प्लांटेशन फेल कर देगा। अदरक वाली चाय पी सकते हैं। दूसरे जो अभी आप जैसे ही विंटर शुरू होगा आप रील्स में ज़्यादा देखेंगे कि आपको वो शॉर्ट्स पिलाया जाएगा, जैसे आंवला शॉर्ट्स, अदरक वाला शॉर्ट्स, हल्दी अदरक वाला शॉर्ट्स। तो ये सब शॉर्ट्स आपको अवॉइड करने हैं। जैसे चाय सुबह की बनाते उसमें थोड़ा अदरक डाल दो, दाल में थोड़ा अदरक डाल दो। इस तरह से जो आप अदरक मिक्स करके उबली हुई जो चीज़ बन रही है तब डाल के आप उसको पियेंगे, कोई नुकसान नहीं करेगा, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करेगा। सर्दी खांसी अभी बार बार हो जाती है उससे प्रिवेंट करेगा। क्योंकि यदि आपको इन्फेक्शन हुआ, वायरल इन्फेक्शन हुआ, बुखार हुआ तो आपका फर्टिलिटी विंडो भी वेस्ट होगा, इम्प्लांटेशन टाइम पे दवाई एंटीबायोटिक लेनी पड़ेगी और दिक्कत। तो जो कच्ची हल्दी आती है, कच्ची अदरक आती है, ये सब चीज़ें आप खा सकते हैं। मैंने जैसे बताया जो आप रसोई बनाते हैं उसके अंदर उसको डाल के खाएंगे तो उससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी और आपको फ़ायदा ही करेगा। लेकिन जो शॉर्ट्स वगैरह है, जो ज़्यादा मात्रा में जूस निकाल के पीना है, वो चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। फ्रूट्स, विंटर के जो फ्रूट्स है वो भी उतनी ही अच्छी तरीके से हमें हेल्प करेगा। जैसे अनार में सबसे ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट रहेंगे। हस्बैंड और वाइफ दोनों डेली का एक अनार खाएंगे, एक क्वालिटी, स्पर्म क्वालिटी इतनी अच्छे से इम्प्रूव होगी। तो डेली आप सलाद में खाएं, यानी कि उसको निकाल के दाने खाएंगे, जूसेस नहीं पीना है। दूसरा, वेजिटेबल्स के लिए भी जो जूसेस रहते हैं, जैसे अभी आएगा बीटरूट अच्छा आएगा, पालक अच्छा आएगा, तो ABC जूस जो कहलाता है, तो ये सब भी आप जूसेस से भी ज़्यादा फायदा करता है। आप उसको दोपहर में या फिर रात में खाने के साथ सलाद के तौर पे खाइए तो उसका फाइबर भी आपको फ़ायदा करेगा। जो उसके विटामिन मिनरल है उसके एब्जॉर्प्शन रेट भी बढ़ जाते हैं, ना ही वो आपका इंसुलिन स्पाइक करेगा। तो बीटरूट भी खाएंगे आप या फिर एप्पल भी खाएंगे। फिर अभी अनार जो है, ऑरेंज जूस बहुत अच्छा है जो विटामिन C है, जो फिर से आपकी इम्यूनिटी अच्छी करेगा, एक क्वालिटी, स्पर्म क्वालिटी अच्छी करेगा। तो ये सब चीज़ें आपको कच्ची ही खानी है और उसका जूसेस वगैरह किसी भी तरह का नहीं पीना है। जो हम खाएंगे वो इस तरह से खाएंगे तो बहुत फ़ायदा करेगा। हालांकि यदि आपको बिल्कुल टाइम नहीं, दोपहर में आप रहते हैं ऑफिस में, रात में भी आप आते हैं, जल्दी जल्दी में ये सब टाइम नहीं मिलता है, तो फिर बिल्कुल ना खाने से अच्छा है कि तो फिर आप जूसेस बना के पी लो। जैसे वर्किंग वुमन रहती है, उसके पास इतना सब टाइम नहीं, उतना सब स्लाइस करके बैठे बैठे आराम से खाए,
तो वो एक बार में सब जूसर में डाल के जूस पी के वो 5 मिनट में बात ख़त्म कर सकते हैं। तो बिल्कुल ना खाने से अच्छा है कि वो जो भी मिले हमें फ़ायदा मिलेगा। तो टाइम है तो उसको चबा के खाओ, यदि नहीं है तो जूस बना के खाओ, तो वो कहीं ना कहीं फ़ायदा हमें करेगा। दूसरा, विंटर में घी खाइए। घी खाने से बहुत हद तक आपके हेल्दी फैट्स जो रहेंगे, क्योंकि कुछ कुछ विटामिन जो टेबलेट्स आप लेते हैं, विटामिन डी लेते हैं, विटामिन ए है, तो ये सब चीज़ें जो विटामिन भी हम लेते हैं वो इस सीज़न में फूड में से मिलेंगे भी अच्छे, लेकिन कुछ कुछ विटामिन फैट सोल्यूबल रहते हैं, तो फैट भी लेना ज़रूरी है। तो डेली का 1 चम्मच घी खाइएगा, रोटी में डाल के, दाल में डाल के, लेकिन डेली का 1 चम्मच घी खाइए। उसके लड्डू भी बना सकते हैं। ये सीज़न इतनी अच्छी है कि चीज़ें गर्म भी नहीं पड़ेगी। तो सीड्स लीजिए, जैसे हम सीड साइकिल बताते हैं, पीरियड के पहले दिन से 14 दिन तक आपको फ्लेक्स सीड और पंपकिन सीड खाना है। 15 दिन से नेक्स्ट पीरियड आए तब तक आपको सेसमी और सनफ्लावर सीड खाना है। तो आप ये सीड साइकिल के लड्डू भी बना सकते हैं, जैसे सीड्स, नट्स, अंजीर, खजूर, ये सब का एक लड्डू बना के रख दो, फिर डेली का एक लड्डू खा लो। तो ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे हद तक फ़ायदा करेगी सब चीज़ें। तो विंटर में ऐसा नहीं है कि सब चीज़ें गर्म ही पड़ेगी, कोई भी चीज़ आप मॉडरेट अमाउंट में खाएंगे तो उतना ही अच्छा फ़ायदा करेगा, बाहर की ठंड से हमें प्रोटेक्ट करेगा, और उसकी कोई इस तरह से इम्प्लांटेशन में भी साइड इफेक्ट रहती नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा फूड को लेकर डराया जाता है, मिस इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी आपको। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना, ताकि उसका विंटर अच्छा जाए, खाने का वो एंजॉय कर पाए। इससे भी ज़्यादा कुछ कन्फ्यूज़न है तो कमेंट बॉक्स में पूछ ही सकते हैं आप। और यदि आपको फर्टिलिटी में कहीं दिक्कत आ रही है, अंडे नहीं बन रहे हैं, किसी रीज़न से IUI, IVF सर्जरी बोल दिया गया है, तो उस टॉपिक पे मेरे डिटेल वीडियो मिलेंगे। होम्योपैथिक मेडिसिन से आप पुराने से पुराने केस को जल्दी से जल्दी ठीक कर सकते हैं। जहाँ पे सर्जरी बोला गया है वहाँ पे सिर्फ मेडिसिन से ठीक हो सकते हैं आप, और होम्योपैथिक मेडिसिन उतनी ही अच्छे से जल्दी से रिजल्ट देती है। तो आप जाके फीडबैक्स देख सकते हैं, पोस्ट वाले जो है फोल्डर वहाँ पे मिल जाएंगे आपको, और आप वहाँ पे वीडियोस देख सकते हैं कि कितनी अच्छे से, कितनी जल्दी से हमारा पेशेंट कंसीव करते हैं। तो चलिए फिर वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए, आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि आपको ऐसे ही नए वीडियोस हम लाते रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड, फिर जल्दी से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।